हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आर्टिकल 39A गवर्नमेंट को ड्यूटी बाउंड करता है कि वो आपको मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करे। जी हाँ, मुफ्त कानूनी सहायता अगर आप अवेल नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न भी बनाया है। इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया है। तो आज हम इसी प्रोविज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 39A लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 और आपके क्या राइट्स हैं, कैसे आप अवेल कर सकते हैं मुफ्त कानूनी सहायता और कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल 39A के बारे में। आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान का पार्ट है। आर्टिकल 39A गवर्नमेंट को ड्यूटी बाउंड करता है कि वो आपको फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया, जिससे आपके रूल्स, रेगुलेशंस, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस डिसाइड होते हैं सो दैट किसी को भी लीगल यानी कानूनी मुफ्त सहायता देने में प्रॉब्लम नहीं हो और वो गवर्न हो सके प्रॉपर वे में। तो अब जानते हैं इसमें कौन कौन से मैटर्स में हमें मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। तो ये दो तरीके के मैटर होते हैं इंडिया में, सिविल एंड क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी। तो दोनों तरह के मैटर में आप लीगल एड ले सकते हैं और इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। इसके लिए बेसिकली पुअर पीपल, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये एक्ट बनाया गया सो दैट हमारे देश में जो कानूनी सिस्टम है उसका अवेल कर सके, उसको इजीली एक्सेस कर सके। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एडवोकेट प्रोवाइड करना। सबसे पहले आपको एडवोकेट प्रोवाइड करता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। अगर आपको ज़रूरत है किसी एडवोकेट की, अगर आप किसी मैटर में जाते हैं, अगर आप अवेल नहीं कर सकते हैं, खुद के पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और जो भी सारे एक्सपेंसेज है, जैसे प्रिपरेशन करना, उसके लिए प्लीडिंग्स, ड्राफ्ट, जितने सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, ये सारे खर्च भी गवर्नमेंट ही बेयर करती है। अगर आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत है, किसी सलाह की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में भी लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी हेल्प करता है। आप जाके उनसे जो भी सजेशंस है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्टेज पे मैं ये अवेल कर सकता हूँ, क्या स्टेज होना चाहिए। तो आप किसी भी स्टेज पे हो, अगर आपका केस है लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, किसी भी कोर्ट में, किसी भी इंडियन कोर्ट्स में हो, तो आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। उनसे ये फैसिलिटीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं और ये फैसिलिटी अवेल करा सकते हैं। अब जानते हैं इसमें कि इस क्राइटेरिया में कौन कौन फॉल करता है, कौन कौन आता है। तो सबसे पहले विमेन और बच्चे। जी हाँ, एक महिला और बच्चे, ये दोनों ही इस क्राइटेरिया में आते हैं। दोनों ही लीगल एड ले सकते हैं, मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। औरतें, कोई भी क्लास की औरत हो, अगर आपका इनकम कोई भी हो, किसी भी इनकम क्लास में, कोई भी इनकम क्राइटेरिया में आप आते हो, ये मैटर नहीं करता है। आपका इनकम चाहे आप कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, आपका औरत होना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मुफ्त कानूनी सहायता ले सके अपने स्टेट से, अपने जो सरकारी ऑफिसेज है उनसे आप मुफ्त कानूनी सहायता ले सके। नेक्स्ट आता है SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलने का प्रोविज़न है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर में। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। अगर आप किसी इंडस्ट्री में एज अ वर्कर काम करते हैं तो आप भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर। अगर कभी कुछ डिजास्टर आती है, नेचुरल आपदा आती है, तो उसके जो विक्टिम होते हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। वायलेंस, अगर हिंसा किसी एरिया में हुआ है, हिंसा से जो पीड़ित लोग हैं वो भी अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे इंडिया में एवरी ईयर असम में, बिहार में फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आता है, तो बाढ़ से जो रिलेटेड, फ्लड से जो रिलेटेड विक्टिम्स हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता है हमारे बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। विदर्भ रीजन में हमेशा ड्रॉट आता है एवरी ईयर, तो वो विक्टिम जो है ड्रॉट के विक्टिम्स है वो भी अवेल कर सकते हैं। अर्थक्वेक के विक्टिम्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, अगर इंडस्ट्री में कोई डिजास्टर हो जाता है, उस डिजास्टर के लोग भी अवेल कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री अगर लगता है तो उसके आजू बाजू में पॉपुलेशन रहती है, अगर वो पॉपुलेशन उस डिजास्टर से अफेक्टेड है तो वो भी अवेल कर सकती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है डिसेबल्ड, यानी कि दिव्यांग लोग, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। पर्सन इन कस्टडी, अगर कोई पर्सन जेल में है, कोई
कस्टडी में है तो वो अवेल कर सकता है। नेक्स्ट आता है जेंट्स के लिए भी, जेंट्स भी अवेल कर सकते हैं, मेल भी अवेल कर सकते हैं, बट इसके लिए इनकम क्राइटेरिया है। अगर आपका इनकम ईयरली इनकम 1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है तो आप अवेल कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट तक। अगर आपका 1,25,000 क्राइटेरिया इनकम क्राइटेरिया होता है अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो ये था कौन कौन अवेल कर सकता है और क्या क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होना जरूरी है। हर एक स्टेट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अपना बनाया हुआ है और उसने फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अथॉरिटी बनाया हुआ है। वो अथॉरिटी देखती है कि किसको ज़रूरत है और किसको अवेल करने की ज़रूरत है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल हेल्प डेस्क होता है जो कि सिक्योरिटी और सारी पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए ये एक लीगल डेस्क बनाया जाता है। लीगल डेस्क पे आप जाके आप अवेल कर सकते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताना होता है। प्रॉब्लम बताने के बाद दे विल गिव यू अ फॉर्म, आपको लोग फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म में आपको सारे अपने डिटेल भरने होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ के लिए आप अवेल करना चाहते हैं, क्या रीज़न है, कैसे केसेज है, कौन से स्टेज पे है। अगर आपने सपोज पहले लॉयर आपने रखा था बट आप ये क्राइटेरियाज में फॉल करते हैं जो मैंने अभी क्राइटेरिया आपसे डिस्कस किया, तो भी आप फ्री लीगल एड के लिए यानी मुफ्त कानूनी सहायता के लिए फ्री में एडवोकेट हायर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, एलिजिबल रहते हैं। और उसके बाद ये फॉर्म जाता है फिर मेंबर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पास। वो लोग स्क्रूटनी करते हैं कि एक्चुअली में ज़रूरत है कि नहीं, एप्लीकेंट को जिसने एप्लीकेशन लगाया है उसको ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद से वो फिर लॉयर का एक पैनल होता है, जी हाँ एक लॉयर का पैनल होता है ऑलरेडी, उसमें से कोई एक वकील आपको दे दिया जाता है, आपके लिए असाइन कर दिया जाता है। अगर आप किसी लॉयर को, किसी पर्टिकुलर लॉयर को भी हायर करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपकी एक पर्टिकुलर लॉयर मेरा ये केस देखे, तो भी आप वो लॉयर का नाम डाल सकते हैं। और अगर वो लॉयर पैनल में है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैनल में है, तो वो लॉयर आपको असाइन कर दिया जाता है। तो ये रहा प्रोसेस। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो मैं खुद एक PLV हूँ, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, अगर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे अथॉरिटी को, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट, इवन आई विल हेल्प यू आउट, सो दैट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कंसर्न अथॉरिटी को मैं फॉरवर्ड करके आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, कैसे मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं, कैसे एडवोकेट हायर कर सकते हैं, और आपको क्राइटेरिया समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।